एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055966396 एंड 9055966496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको दड़बा गांव के पास मानक दीवान गांव के पास से जो वो कुछ तस्वीरें दिखाई थी कि हिसार घग्गर ड्रेन की सफाई हो रही है, तो वो सफाई किस कदर हो रही है। उसके बाद सोचा कि क्यों ना एक बार आपको उस मानक दीवान से पीछे की तरफ जो है वो थोड़ा सा चल करके दिखाएं, जहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा मंडराता रहता है अक्सर जो है वो इस हिसार घग्गर ड्रेन के टूटने का। तो इस वक्त मैं शक्कर मंदोरी और शाहपुरिया गांव के बीच में मौजूद हूं और यहाँ पे 2 मशीनें लगी हुई हैं। एक मशीन हालांकि बंद पड़ी हुई है, किसी कारणवश बंद हो गई होगी, लेकिन वो जो आगे की मशीन है वो मशीन जो है वो चल रही है। अब ऐसे में यहाँ से आप देखिएगा कि इस हिसार घग्गर ड्रेन को जो है वो बिल्कुल पूरा नीट एंड क्लीन जो है वो करती हुई ये मशीनें लगातार जा रही हैं। अब ये जहाँ से इसने मिट्टी उठाई है, ये झाड़ फूस जो उठाया है, उसको जो है वो दूसरी एक पाल जो बनाई जा रही है, एक बांध इसको हम कह सकते हैं, वहाँ पे जो है वो इसको रखा जा रहा है। तो ये मशीन चल रही है। ये तट को जो ये सरकंडा जो यहाँ पे उगा हुआ था, एक बार उसको जो है वो साफ सफाई जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। ये इसी तरह पे से मैं आपको दूसरी तरफ जो है वो दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर आपने देखी, उसके बाद ये तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीर देखिएगा, देखते ही आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा कि वाकई में हिसार घग्गर ड्रेन की सफाई जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है, साफ सफाई हो चुकी है। लेकिन वहाँ पे क्या समस्या थी मानक दीवान के अंदर? मानक दीवान में समस्या ये थी किसानों को कि ये जो बीच में इसके बेड में जो घास फूस उगा हुआ है, जो सरकंडा उगा हुआ है, जो अवरोध लगातार आ रहा है, इसको जो है वो ये मशीन नहीं उठा रही है। हालांकि साइड से मुहाने जो है वो ज़रूर क्लियर करती, साफ करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बेड में बीच में जो है वो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। तो इस बेड की मिट्टी जो है वो उठा करके मुहाने पे लगाई जानी चाहिए। ये उन किसानों की ऑब्जेक्शन थी और यही जो है वो हालात हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। खैर, यहाँ पे जैसे ही हमारा कैमरा दिखा तो कुछ लोग जो है वो आसपास से यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ये तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीर जब चोपटा से सिरसा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में जो हिसार घग्गर ड्रेन का एरिया आता है, वहाँ की तस्वीर है। वहाँ की तस्वीर देखिएगा, वहाँ भी हालात जो है वो सेम यही दिखाई दे रहे हैं कि जो मुख्य बेड है, बेड के बीच से मिट्टी जो है वो नहीं उठाई गई है। उसके बाद ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है माखोसरानी और चोपटा के बीच की हिसार घग्गर ड्रेन की। यहाँ तक तो जो है वो सफाई की मशीन अभी तक पहुँची नहीं है। सरकंडा जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे खड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अभी आपको जो है वो इन किसानों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहते हैं। सर, कौन सा गांव आपका? शक्कर मंदोरी। शक्कर मंदोरी, अच्छा। तो ये क्या कहना चाहेंगे आप? इस हिसार घग्गर ड्रेन की सफाई हो रही है, सही हो रही है? सफाई तो सरकार कर रही है, पर जो मेन समस्या है सेम नाले की जो तली बोलना आपा, उसके अंदर जो बेड बोल रहे हैं, तली बोल रहे हैं, वहाँ से मिट्टी नहीं उठाई जाए, कचरा नहीं उठाया जाने लग रहा। अच्छा, वो नहीं उठाया जाएगा तो ये और फ्लो होगा। ठीक है। और दूसरी मेन बात यह है कि जो झाड़ बोझे जो काटे जा रहे हैं मशीन द्वारा, वो वहीं पटड़ी पर गिरे जा रहे हैं। अच्छा। तो जब भी बारिश आएगी तो इसमें घास फूस की वजह से ऊपर ये मिट्टी जरिए थोत होगी और ये जब और फ्लो होगा तो ये टूटने का खतरा रहेगा। ठीक है, इसको एक बार सफाई कर रहे हैं, लुक इसका बढ़िया बन गया है, भी सफाई हो गई है, फिर एक्चुअल में सफाई है नहीं। वो जो ओवरफ्लो होगा पिछले साल 2022 में और 2021 में
अगर उस तरह का ये पानी आ गया तो निश्चित रूप से ये खतरा रहेगी बात। नहीं, मतलब कि आप कुल मिलाकर के इस सफाई से संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है सफाई से। अच्छा, सफाई तो हो रही है, सरकार का करोड़ों रुपए यहाँ व्यस्त होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर पूर्ण रूप से सही जो मायने पर सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो रही है। हाँ। ठीक है, तो आप एक अधिकारी को शिकायत दीजिएगा ताकि समाधान हो सके। जरूर, हम जय साहब से बात करेंगे और उसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, एक भाई साहब और है। भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे, आपको क्या समस्या लगती है? समस्या अभी तक की खुदाई को नहीं होने रही, आज समस्या मारेगी और तो कोई समस्या नहीं। और भी अब टोल तो ठीक बंदे वहाँ दरखत पड़े नहीं, ये सारा ही वहाँ इदा दिया। अगर मतलब कि बीच से ये जो बेड की सफाई और हो जाए, यहाँ से खुदाई और हो जाए तो फिर बढ़िया हो जाएगा। फिर बढ़िया हो जाएगा। ओवरफ्लो को नहीं होगा। अच्छा, ओवरफ्लो नहीं होगा। अब मतलब कि ये जो मुहाना अब दिखाई दे रहा है, ये इधर दिखाइएगा, ये जो मुहाना दिखाई दे रहा है, इससे आप संतुष्ट नहीं हो? इतना पानी आ जाएगा यहाँ? पिछली बार देखा था एनु ज्यादा आ जाओ पानी तो। इस तरफ देखना, आज की सरसा की अपने लाइन है ना, ये सेट तक बीचों बीच छोड़ रखी है। और फतेहबाद एरिया में ना जमा साफ है, तली जमा साफ खोद रखी है। ये साइड में आओ, ये यहाँ, हाँ ये देखो, ये ऊपर वाला निशान है। हाँ, टूटी हुई है। हाँ, ये ऊपर वाला निशान है, यहाँ तक आया हुआ, यहाँ तक। ये पुल बिल्कुल डूब गया था। अच्छा, तो मतलब कि यहाँ तक पानी आ जाता है। अब अगर यहाँ तक आएगा तो ऐसे ही रहेगी ये, तो ये पानी जो है वो ऊपर से हो जाएगा, ओवरफ्लो होगा। ठीक है। हाँ, ये मिट्टी अंदर वाली बाहर ना निकलेगी, नहीं ये ओवरफ्लो होने का खतरा पूरा है। अच्छा, ठीक है। भाई साहब, आपका कौन सा गांव है, कहाँ से? शाहपुरिया से हैं। हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये सफाई व्यवस्था कैसी है? ये पीछे तो ठीक है, यहाँ पर आगे कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं, पीछे ठीक कहाँ से गए, कहाँ? उस मोड़ उस पुल से पीछे ठीक है। अच्छा, जो तरकावाड़ी और जो जांडवाड़ा और शाहपुरिया के बीच में जो पुल, हाँ वहाँ तक ठीक है। हाँ, यहाँ पर पीछे बेड से खुदाई कर रखी है? बेड से खुदाई नहीं की यार, ना उस साइड है मिट्टी डाली है। वो खड़े वहाँ पर जई साहब है, उनसे हम लड़ झगड़ के भाई हैं, हमारे गांव की पंचायत थी वहाँ पर। अच्छा। उसने अब कहा है भी कल से हम इस साइड मिट्टी डलवाना चालू कर देंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मतलब आप भी संतुष्ट नहीं हो, उस पुल तक संतुष्ट हो आप, जो सफाई हुई है? हाँ, वहाँ तक ठीक है। वहाँ तक ठीक हाँ है। हाँ, इससे आगे गड़बड़ है। अच्छा, तो अपने इनकी सिरसा डिपार्टमेंट की कार्रवाई कहाँ से शुरू होती है? वहीं से? उससे लास्ट होती है। अच्छा, उससे लास्ट हाँ होती है। हाँ, जांडवाड़ा के कांकड़ से होती है। मतलब कि वहाँ तक सफाई सही होगी तो आगे भी उम्मीद है सही हो जाएगी? आगे बीच में होकर क्या गड़बड़े। अच्छा, बीच में हाँ गड़बड़ होगी। हाँ, ठीक है। हिसार घाघर ड्रेन की एक और जगह पे मैं आपको ले चलता हूँ। ये जो जगह है वो माखो सरानी से तरका वाले गाँव के बीच में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे यानी कि हिसार घाघर ड्रेन की जिस भी जगह पे गया हूँ वहाँ पे अलग ही तस्वीर और अलग ही दृश्य हमें नज़र आया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मिट्टी की ट्रालियाँ जो है वो भर भर के इसके एक पटड़ा, जिसको देसी भाषा में बोल देते हैं, या तटबंध इसको बोल सकते हैं, उसको जो है वो और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। यानी कि मिट्टी की भर्ती हो रही है ताकि ये पानी जो है वो घग्गर ड्रेन का ना टूटे। अब एक जगह पे गया तो सिर्फ ये मुहाने जो है वो साफ़ किए जा रहे थे, दूसरी जगह पे गया तो वहाँ पे जो है वो बिल्कुल एकदम चाक चौबंद सुविधाएं जो है वो इस नदी की सफाई व्यवस्था हमें दिखाई दे रही थी। तीसरी जगह पे आया तो इसके मुहाने जो है वो मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जब तक इस हिसार घाघर ड्रेन की सफाई का कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ किसान हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये जो आपके गांव के अंदर ये जो ट्रैक्टर ट्राली लगा करके मिट्टी डाल रहे हो, ये कहाँ से कहाँ तक मिट्टी डाली जाएगी? आपका पहले तो यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये जो पिछले दिनों सक्करमदौरी से लेकर जो आगे घग्गर ड्रेन तक है, ये शायद घग्गर नदी तक, घग्गर नदी तक है, यहाँ तक ये पूरे इस सेमनाड़े को सफाई की जा रही है। कप्तान साहब ने ये इसको मंजूर करवा के कप्तान साहब के द्वारा ये सब काम करवाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो सेमग्रस्त इलाका था सक्करमदौरी से लेकर गुड़िया खेड़ा तक है, उन लोगों को बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी इस टाइम बारिश के टाइम में। तो इसको देखते हुए कप्तान साहब ने इन लोगों की सुध ली और पिछले 27 तारीख से कप्तान साहब ने इस सेमनाड़ा पे जो ये कार्य है ये स्टार्ट करवाया है। चाहे सफाई हो, चाहे ये पटड़े देख रहे हो आप, इन पटड़ों पर मिट्टी डालने का काम हो। इन पटड़ों को लगभग 24-24 फुट चौड़ा पटड़े हैं दोनों, इस पर मिट्टी डाली जा रही है। जहाँ
मिट्टी कम है वहाँ मिट्टी डाली जा रही है, जहाँ पे इनकी मरम्मत की और कोई ज़रूरत है, सफाई की हो, इसमें पेड़ पौधे हो, चाहे और कचरा हो, उनको बाहर निकाल के फेंका जा रहा है। ये 10 या 12 गाँव थे, इनमें बहुत ज़्यादा समस्या थी। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये जो मिट्टी भर्ती का काम जो चल रहा है, ये केवल यहाँ इस इलाके में ही होगा या कहाँ का ये प्रस्तावित है? नहीं भाई साहब, इस इलाके में नहीं होगा। जहाँ मिट्टी की ज़रूरत है, जहाँ पर ये पटड़े कमज़ोर है या इस सेमनाले के पानी का ये जल स्तर है ये काफ़ी ऊंचा है, उस जगह पर ये मिट्टी डाली जा रही है, उस जगह पे ये भर्ती करके उसको जमाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो किसान जो है वो इस सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मानक दीवान गांव में मैं वहां गया तो वहां पे भी किसानों की मांग थी कि बेड से मिट्टी उठा करके मुहानों पे डाली जाए, और पीछे अब मैं शक्कर मंदोरी के पास गया था, वहीं पे भी किसान जो है वो संतुष्ट नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो लगता है कि इसके बेड की सफाई होगी ताकि किसान जो है वो संतुष्ट हो सकें। बिल्कुल भाई संतुष्ट तो है, पर क्या करें, जहाँ मिट्टी नहीं है वहाँ तो ये मिट्टी अंदर से निकाल कर इनको ये जो पटड़े हैं उनको मजबूत तो करना होता है ना। अब सेम के इलाके हैं, वहाँ पे मिट्टी कहाँ से लाए बताओ, ये मशीन वाले। जरूरत होगी वहाँ से बेड की सफाई की। बिल्कुल सफाई हो रही है और की जाएगी भाई साहब। आपको क्या लगता है, क्या इसके बेड की सफाई की जरूरत नहीं है या है? जहाँ हम खड़े हैं इससे थोड़ा आगे मेरा खेत है और हर साल ये समस्या रहती थी कि ये कहीं ना कहीं टूट जाता था। तो पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ विभाग जब बरसात का मौसम आता है तो लिपा पोती करके 1-2 मशीन खड़ी करके यहाँ से कर देता है। तो इस बार कैप्टन साहब से लोगों ने मार्च अप्रैल में कहा कि ये समस्या आ रही है, तो कैप्टन साहब ने कहा कि मानसून की बरसात से पहले मैं आपकी सफाई करवा दूंगा, जहाँ सफाई की ज़रूरत है, जहाँ मिट्टी डलवाने की ज़रूरत है मिट्टी डाल दूंगा। तो जैसे यहाँ हम खड़े हैं तरकावाड़े में, यहाँ इसकी बंधाई होनी है और मिट्टी डल रही है। जैसे दड़बा देख रहे हैं वहाँ मिट्टी डलनी है। नाथूसरी में कहीं मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ खुदाई की ज़रूरत है तो वहाँ खुदाई हो रही है, वहाँ मशीनें लगी है और सबसे बेस्ट काम हो रहा है इस बार। तो देख रहे हैं हर 4-5 RD पर 2 मशीनें लगी हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे संबंधित मैं एक आपको और बताता हूँ, यहाँ लगभग 95-96 से समस्या है सेम की इस इलाके में। इतनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, किसी ने इसकी गौर नहीं की। लेकिन कैप्टन साहब ने पिछले 2 साल से यहाँ देखा तो यहाँ ट्यूबवेल लग रहे हैं। मेरे गांव में 24 ट्यूबवेल लगे हैं, नारायणा में लगे हैं, शक्कर मंदिर में लगे हैं, जो पानी निकाल के ज़मीन से नाले में डाल रहे हैं, जिसमें सोलर पैनल लगे हैं। करोड़ों रुपए का काम हुआ है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जिस भी जगह गया, हिसार घग्गर ड्रेन के बेड से मिट्टी उठा करके मुहानों पे डालने की बात, यानी कि बेड की सफाई करवाने की मांग जो वो लगातार उठ रही थी। और एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि ये पहला मौका है जिस बार, क्योंकि पीछे भी घग्गर ड्रेन पे आकर के हमने पूरी कवरेज दिखाई थी और अब भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार जो साफ सफाई व्यवस्था जो हमें दिखाई दे रही है वो पिछली बार नहीं दिखाई दी थी। इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। और जो ये सफाई हो रही है उससे किसान जो है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई जरूर दे रहे हैं, यानी कि संतुष्ट तो हैं लेकिन पूर्ण तौर पे संतुष्ट नहीं है। वो क्या रीज़न है कि उन किसानों का कहना है कि यहाँ से मिट्टी उठा करके यहीं पे डाल दी जा रही है और जो बेड है, बेड की सफाई, बेड से मिट्टी उठाने का काम जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में किसानों का कहना है कि जब बेड से मिट्टी उठा दी जाएगी, यानी कि उसको और थोड़ा सा गहरा कर दिया जाएगा, तब वो संपूर्ण रूप से संतुष्ट जो है वो हो जाएंगे। इसके लिए जब अधिकारी महोदय से बातचीत की गई, एक्शन साहब से मैंने बात की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हिसार घग्गर ड्रेन की संपूर्ण सफाई का जिम्मा जो है वो इस बार दिया गया है, यानी कि टेंडर हुआ है। तो संपूर्ण सफाई में जब उनसे पूछा कि क्या बेड से मिट्टी उठाने का काम भी होगा, तो उनका कहना है कि अभी जो मशीनें लगी हुई हैं वो जो है वो उनकी बॉकेट जो है वो छोटी है, छोटी होने के कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, संपूर्ण सफाई नहीं हो पाती। लेकिन इसके बाद में 6 या 7 जुलाई तक एक मशीन और आएगी जिसकी बॉकेट जो है वो बड़ी होगी और वो मशीन जो है वो पीछे पीछे फटाक से जो है वो केवल बेड की सफाई उस मशीन को करनी होगी। तो वो जो है वो सफाई करके बेड से मिट्टी उठा करके और मुहानों के ऊपर डाल दी जाएगी, जिससे कि किसान जो है वो पूरे तरीके से संतुष्ट होते हुए दिखाई देंगे। सफाई व्यवस्था हो तो रही है और जो संपूर्ण सफाई की बात है वो 2 दिन बाद जो है वो पता चल पाएगा, क्योंकि जिस भी जगह पे गए वहाँ पे किसी जगह पे एक साइड सफाई हो रही थी, किसी जगह पे जो है वो ऊपर
ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी, किसी जगह पे जो है वो बिल्कुल चकाचक दिखाई दे रही थी। यानी कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये काम, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि कितना प्रतिशत काम जो है वो हुआ है और किसान कितने संतुष्ट हैं। और जिस हिसाब से अधिकारी कह रहे हैं उस हिसाब से यही लग रहा है कि 100% किसान जो है वो इस सफाई व्यवस्था से संतुष्ट काम कंप्लीट होने के बाद दिखाई देने वाले हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।